हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां रीजनिंग का बहुत ही शानदार बैच चल रहा है हमारा। और आज का कोडिंग डिकोडिंग का ये फोर्थ लेक्चर है। और इसके पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप तो ज़रूर उसको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटीज आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में लेटर टू लेटर कोडिंग देख चुकी है अभी तीनों लेक्चर्स में। आज हम लेटर टू नंबर कोडिंग से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कुछ वार्म अप क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, आप इसको सॉल्व करिए अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड। ठीक है। अगर लिखा हुआ है कि इफ सुपर सुपर को अगर वो कोड कर रहा है 79 से, ठीक है, सुप्रीम को अगर वो कोड कर रहा है सुप्रीम को अगर कोड कर रहा है 97 से, तो लेबर को किस तरीके से कोड किया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ई को 5 लिख रहा है, पेन को 35 लिख रहा है, इसको सॉल्व करते जाइए, आप लोग लिखते भी जाइए, तो पेज को किस तरीके से कोड करेगा। ये वार्म अप क्वेश्चंस हैं, इजी हैं। देखिए एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैट को अगर 24 लिख रहा है, सैड को 24 लिख रहा है, तो शी को क्या लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, राज को अगर 29 लिख रहा है, तो एडुकेशन को क्या कोड किया जाएगा। तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करिए, थोड़ा टाइम लीजिए अपने आप को और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, जब मैं आपको अब सॉल्यूशन इसका बताता हूँ, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि बस इसकी प्लेस वैल्यूज लिख लेनी है। तो एस का 19, यू का 21, पी का 16, ई का 5, आर का 18। सुप्रीम जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि 79, तो सिंपल हम इसको एक बार प्लस करके देख लेते हैं। इस प्लस करने में क्या आ रहा है। ठीक है, तो 19 ये हो गया 40, 16 की ये 56, 5 की 61 और 18 की 79। तो सिंपल हम प्लस करने से हमारा 79 आ जा रहा है। ठीक है ना। इसमें भी अगर आप प्लेस वैल्यूज प्लस करेंगे तो आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं लेबर में, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा ओ का 15, यू का हो जाएगा 21, आर का हो जाएगा 18। अब इसको हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12, 13, 14, 15, 15, 15, 30, ये हो जाएगा 51, और 18 प्लस करेंगे 51 में तो 69। तो इस तरीके से आपका एक बहुत शानदार तरीके से ये आपका आंसर आ गया। उसी तरीके से हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ई को अगर वो 5 बोल रहा है तो प्लेस वैल्यू 5 है, इसका पी का 16 है, ई का 5 है और एन का आपका 14 है। ठीक है, तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो 16 और 14 हो जाएगा 30 और 5 हो जाएगा 35। बस सिंपल प्लस करने से ही आपका आ जा रहा है। तो पी का 16, ए का 8, जी का 7, ई का 5। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17, 7 हो गया आपका 24 और ये हो गया आपका 5 और 29। ठीक है, उस तरीके से हम आगे देख लेते हैं। तो सी को हम लिखेंगे 3, ए को लिखेंगे 1, टी को हम लिखेंगे 20। इन चारों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 24। एस को लिखेंगे अगर हम 19, ए को लिखेंगे 1 तो 20 और डी को लिखेंगे 4, तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 24। तो उसी तरीके से एस को लिखेंगे हम 19, एच को लिखेंगे 8, ई को लिखेंगे 5। 27 और 5 हो गया आपका 32। उसी तरीके से हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये सिंपल एडिशन वाले हैं, ये मैं आपको बेसिक इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपका एक वार्म अप चालू हो जाए, प्रैक्टिस चालू हो जाए, उस हिसाब से अपन कर रहे हैं। उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन देखेंगे। आर का हो गया 18, ए का हो जाएगा 1, जे का हो जाएगा 10। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, सबको प्लस करने पे ही 29 आ रहा है। तो एजुकेशन को भी हम जैसे 5, 4, यू का 21, सी का 3, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। इसको जब हम प्लस करेंगे तो आपका ये प्लस करके देख लीजिएगा, ये हो 21, 21, ये हो गया 41, 42, 46, 48, 53, 15 और ये हो गया 53 और 83 और ये हो जाएगा 92। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेटर टू नंबर कोडिंग में इस तरीके क्वेश्चंस अपन को देखने को मिलते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देता हूँ, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसको अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो पांचवा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आशा को, ठीक है, आशा को 79 लिख रहे हैं, तो विनय भूषण को क्या लिखा जाएगा। राइट।
सिक्स्थ हम देखेंगे, अगर ई को लिख रहा है 5, होटल को लिख रहा है 12, तो लैम्ब को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। टी को अगर लिख रहे हैं 20, ब्लू को लिख रहे हैं क्या? वही मतलब अगर टी को 20 लिख रहे हैं तो ब्लू को क्या लिखेंगे, राइट? और चलिए एक क्वेश्चन और दे देता हूं। अगर कैट को लिख रहे हैं हम 72, तो इजी को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो थोड़ा समय लीजिए, इसको अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन अब बताता हूँ इसका। सबसे पहले हम इसका नंबर कोडिंग लिख लेते हैं। ए का 1, एस का 19, एच का 8 और ए का 1। अब कभी भी सीधे तरीके से 1 और 1 इसको प्लस करने में हमारा अप्रोच क्या रहेगा? इसको प्लस करने में तो 79 आ नहीं रहा है, ठीक है ना? तो आप ये देखिए कि हम इसके क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी तो ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसका रिवर्स ऑर्डर में मान लीजिए 79 लाना है, तो रिवर्स ऑर्डर में इसका नंबरिंग लिख के देखते हैं अपन। ए का 26, ठीक है, एस का हो जाएगा 8। आपको रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग निकालना है तो कुछ नहीं करना है, वैल्यूज में ऐसा प्लस करना है, आपको ऐसे नंबर प्लस करना है 19 में ऐसा प्लस कि 27 आ जाए। तो 19 प्लस 8 27, ठीक है ना? 8 प्लस 19 27 और 1 प्लस 26 27। तो देखिए 26 26 26 52, 52 8 60 और 19 प्लस करेंगे 79। तो बस देखिए रिवर्स ऑर्डर में प्लस करने में तो यहाँ पे आंसर आपका आ जा रहा है, ठीक है ना? तो इसका विनय विनय भूषण का भी हमको क्या लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में वी का हो जाएगा 22, 22 में 5 प्लस कर देंगे, आई 9, 9 में 18 प्लस कर देंगे, एन में 13 प्लस करेंगे, ए में आपका बताइए ए में क्या प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, वाई में आप कितना प्लस करेंगे, 6 प्लस करेंगे, बी में 25 प्लस करेंगे। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना? बी में आपको 25 प्लस करेंगे, बी में 25, ठीक है। वाई में आपका आ जाएगा 2, है ना? ए में 26 आएगा, वाई में 2 आ जाएगा, एच के लिए 19, 6 यू के लिए 6, एस के लिए 8, एच के लिए 19, ए के लिए 26 और एन के लिए आ जाएगा आपका 13। जो आप इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 180। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज फ्रॉम रिवर्स साइड। तो ये भी आपको चेक करना है, ठीक है ना? ठीक है, उसी तरीके से हम देखते हैं कि ई जब हमको लिख रहा है, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। अब 5 में क्या 5 ही आ रहा है, इससे तो हम डिडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका देख लेते हैं, इसमें एच में 8 है, ओ का हो जाएगा 15, टी का हो जाएगा 20, ई का हो जाएगा 5, एल का हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये 12 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज से डिवाइड हम देख सकते हैं कि इसका सम करके डिवाइड कर दें, ठीक है ना? तो सम करके डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 20, ये हो जाएगा 20 20 40 और ये हो जाएगा 20 60। तो टोटल 60 हो गया। 60 को हम 12 बना सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? 5 से डिवाइड करके। अब 5 से डिवाइड किए हैं, मतलब आप देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर्स हैं, हम डिडक्ट कर सकते हैं कि जितने लेटर हैं उससे डिवाइड कर रहे हैं, जितने लेटर हैं उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो बस हमारा आ गया सोल्यूशन। तो ट्रेंड हमको समझ में आ गया इसका। एल का हो जाएगा 12, ए का हो जाएगा 1, एम का हो जाएगा 13 और बी का हो जाएगा 2। उस तरीके से हम प्लस कर लेंगे तो 12 13 ये 126 और ये होता है 28। 28 में से 4 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 7। तो इसका आपका क्या ट्रिक है, इस मतलब इस तरीके से अप्रोच भी रखना है हमको। अप्रोच आप लिखते जाइए, एवरेज ऑफ प्लेस वैल्यूज, प्लेस वैल्यूज के एवरेज निकाल के भी हम इसको डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से टी को देखते हैं, तो टी का हम प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे। सबसे पहले 20 हो जाएगा, ई का हो जाएगा 5 और ए का हो जाएगा 1, ठीक है। तो 20 कैसे लाएंगे हम, ये देखिए 20 कैसे लाएंगे आप सोचिए। 20 तो है ही, 5 इस सबको प्लस कर देंगे अगर तो 26 आ जाएगा, 26 में से 6 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें दो तरीके से आपको आंसर्स मिल सकते हैं, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में आंसर क्या दिया है, ठीक है। एक तो आप 26 से माइनस कर दिए तो 20 आ गया। उस तरीके से हम ब्लू को लिखेंगे 2, एल का हो जाएगा 12, यू का हो जाएगा 21, ई का हो जाएगा 5। अब इन सबको हम अगर प्लस करेंगे तो 14 और ये हो जाएगा आपका 14 और 5 हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 40। तो 40 हो गया। अब 40 में से हम कितना, यहाँ पे 6 माइनस कर रहे थे, अगर हम इसको 6 माइनस करेंगे तो 34 आ जाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन 34 नहीं दिया है तो और क्या अप्रोच लग सकती है, ये देखिए। ये 6 जो है हमारा, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1 2 3 लेटर है, 3 इंटू टू भी तो लिख सकते हैं ना, 3 लेटर के कारण उसको डबल करके। तो वहां पे भी क्या करेंगे, जैसे 4 लेटर है, ठीक है ना, इसको क्या कर सकते हैं, 40 को 4 उनटे 2, है ना, 32। तो ये अप्रोच रखना बहुत जरूरी है कि आपको उसी से आपको सीक्वेंस निकालना है, अगर ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो 32 में सही हो सकता है, 34 में सही हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस, राइट। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, क्या ट्रिक ट्रिक निकल के आई, सॉरी, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज माइनस डबल ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स का यहाँ पे डबल करके माइनस किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इस तरीके से अप्रोच भी हमको डेवलप करनी है धीरे धीरे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो कैट में इसमें क्या बोल रहा है आपको कि 3, इसका प्लेस वैल्यूज लिखते हैं 20। अब ये 72 आ रहा है, राइट, 72 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, आ रहा है ना। तो हमको क्या करना है, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको प्लस करेंगे, जैसे 24 आ गया, इसको क्या है, किसी चीज से मल्टीप्लाई करने से 72 आता है, हाँ 3 से मल्टीप्लाई करने से 72 आ जाएगा। अब ये भी ऑप्शन बेस्ड रहेगा, आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस में आंसर सही है गलत नहीं रहता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो दो तरीके से इसके आंसर आ सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ई का 5 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, एस का 19 हो जाएगा, वाई का 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, 25 हो जाएगा, 45 5 ये 50। तो 50 जैसे यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऑप्शन डिपेंड करता है। अगर 3 लेटर्स हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 लेटर हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करिए, सी जाएगा 200। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 150, ठीक है। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में, ऑप्शन में एक ही चीज दिया रहेगा, या मोस्ट लाइकली जो फॉर्म हो रहा है आपका, जैसे 3 लेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आपका 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी वहां पे देखने को मिलते हैं। तो इसका ट्रिक क्या आ गया, इसका पॉइंट हाईलाइट क्या है कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज का सम किया हमने इनटू नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इनटू नंबर ऑफ लेटर्स कर रहा है, उसका डबल करके ट्रिपल करके, इस तरीके के पैटर्न्स आगे अलग अलग क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया, उस तरीके से भी अप्रोच आपको रखते जानी है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो हमने 8 क्वेश्चन तक देख लिया है, अब 9th नंबर आप अप्रोच करिए। एक तो डीप, डीप को अगर 60 लिख रहा है, रैबिट को अगर 100 लिख रहा है, तो हेयर को क्या लिखेंगे। एक क्वेश्चन और है, अगर वर्क को 412916 लिख रहा है, तो डन को क्या लिखेंगे। चलिए इसको बताइए, ठीक है, इसके बाद हम और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डीप, डीप में क्या हो रहा है कि सबसे पहले प्लेस नंबर प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। तो उसमें हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 16, राइट। अब इसको सोचने की कोशिश करिए कि रैबिट को देख लेते हैं हम, यहाँ पर रैबिट 18 हो जाएगा, ए हो जाएगा 1, बी हो जाएगा 2, आई हो जाएगा 9 और टी हो जाएगा 20, ठीक है। तो 60 60 आ रहा है। अब इसको हम प्लस करके देखते हैं तो कितना आता है, 5 5 10 16 26 और 4 30, 30 का डबल करेंगे तो 60, इसको प्लस करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 29, 29 एक 30, 32 और 18 50, 50 को डबल किए तो बस इसको डबल कर देना है हमको, 8 1 9 18, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 27 28 28 और ये हो जाएगा 36, 36 को हम डबल कर देंगे तो आप आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या ट्रिक निकल के आ रही है आपकी कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज उनको डबल कर दिया, ठीक है। तो ये जो डबल करने का है ना, क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे भी आए हुए हैं कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज इनटू 3 4 5 से अप टू 11 तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान में रखिए कि किस तरीके से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से हम देख रहे हैं, एक नया पैटर्न में आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि अगर इतना लंबा चीज लिखा हुआ है तो कोई भी मल्टीप्लाई और उस तरीके से नहीं करता, तो इसका प्लेस वैल्यू से कुछ ना इधर उधर करना है अपन को, ठीक है। तो वर्क में 23 हो जाएगा, डब्ल्यू का, ओ का हो जाएगा 15, आर का उठाएगा 18, के का हो जाएगा 11, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 23 को 4, मतलब आप देखिए रिवर्स रिवर्स साइड से, 23 प्लस 4 27, तो ये रिवर्स है आपका, ठीक है ना। 15 में 12 प्लस किए तो 27 रिवर्स ऑर्डर, 18 में
9 प्लस किए तो 27, 11 में 9 प्लस 16 प्लस किए तो 27। तो बस ये है कि हमको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 5। तो 4 का रिवर्स हो जाएगा आपका 23, 15 का हो जाएगा 12, 14 का हो जाएगा 13 और 5 का हो जाएगा 22। तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आपको नंबर, तो डन को किस तरीके से कोड में लिखेंगे, 23 12, क्या है यहाँ पे अप्रोच की 27 से प्लस कर रहा है, तो रिवर्स साइड से रिवर्स प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट लिखने के भी आंसर्स क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दो क्वेश्चंस और आपको शानदार तरीके से दूंगा, फिर आप ये सेशन कंप्लीट करेंगे। चलिए, एक आपको 11 नंबर क्वेश्चन एक आपको देता हूं मैं। एक तो लिख लीजिए कि एक्ने को, अगर एक्ने को कोड कर रहे हैं 37291 से, तो बॉयल को किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको देता हूं, इसको अटेम्प्ट करिए। अगर रिक्वेस्ट को S2R52TU लिख रहे हैं, ठीक है, तो एसिड को क्या लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, पॉज लीजिए थोड़ा, इसको सॉल्व करिए, फिर आगे सॉल्यूशन देखिएगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं सॉल्यूशन की बात। तो ए को जैसे 1 कोड करेंगे, सी को 3, एन को 14, ई को 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप दिमाग लगाइए कि किस तरीके से, मतलब आप ये देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इस तरीके से थोड़ा डिफरेंस में देगा, या आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये इसके साथ पेयर बन सकता है। तो इसमें कुछ प्लस कर सकते हैं, इसमें कुछ प्लस कर सकते हैं, इसमें कुछ प्लस करने से ये बन रहा है क्या, देखो ए में 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आ रहा है, 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7 आ रहा है, तो 14 में 6 प्लस करने में आना चाहिए, लेकिन 14 में 6 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, लेकिन यहाँ 29 है, तो ये तो पैटर्न खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है कि इस नंबर में कुछ आपको मल्टीप्लाई करके प्लस करें, अगर मान लो, ठीक है, जैसे मान लो पहले में अगर 1 में हम 2 को मल्टीप्लाई प्लस 1 करें तो 3 आ जाता है, इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 1 करें तो 7 आ रहा है। इसको भी अगर हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई किए, है ना, प्लस 1 करें, 14 दूनी 28 और 1 29, आ गया आंसर। 5 में 2 का मल्टीप्लाई किए 10 प्लस 1 11 आ गया। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्लस 1 इंटू टू, इंटू 2 प्लस 1 कर रहे हैं। तो बॉयल का जैसे उस तरीके से क्या हो जाएगा, 2, ओ का हो जाएगा 15, आई का हो जाएगा 9, एल का हो जाएगा 12, राइट। अब मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना है हमको, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 कर देंगे तो 31 आ जाएगा, 9 को करेंगे 18 प्लस 1 19, 12 करेंगे तो 24 प्लस 1 25, तो ये हो गया आपका कोड। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से अप्रोच अलग अलग चीजें हो सकती हैं। एक ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान देके अटेम्प्ट करिए। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ एक। जैसा सबको पता है कि वॉवल कितने होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो वॉवल को कोडिंग हम दे दिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि आर है, आर को एस में ले आया है, ठीक है ना, आर के बाद एस मतलब प्लस 1 हो रहा है। ई जो है वॉवल, उसको 2 में रख रहा है, देखिए 2 प्लेस वैल्यू, क्यू जो है उसमें भी प्लस 1 कर दिया तो आर हो गया। यू के बाद, यू जो है वो भी वॉवल है तो 5 उसको लिख दिया प्लेस वैल्यू। ई जो है वो भी वॉवल है, 2 आ गया। एस जो है, एस के बाद क्या आता है, टी आता है। तो कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है ये, कॉन्सोनेंट में प्लस 1 कर दे रहा है। तो कोडिंग किस तरीके से है, अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके आगे वाला लिख देना है, और अगर वॉवल है तो उसको इस तरीके से कोडिंग दे देना है। तो बस सीधी बात है, तो ए है, ठीक है, तो ए का आ जाएगा 1, क्यों, पहला है, ठीक है। सी है तो सी के बाद क्या आता है, डी, राइट। आई है तो आई का क्या है, प्लेस वैल्यू 3, और डी के बाद क्या आता है, ई, तो ये हो गया हमारा कोडिंग। बोलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक आपको और क्वेश्चन देता हूं मैं, 13 यहीं पे सॉल्व करते हैं अपन। अगर वर्क को लिख रहा है, वर्क को 5692, ठीक है, तो लव को क्या लिखेगा, इसको आप सोचिए। सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। वर्क का क्या हो जाएगा 23, ओ का हो जाएगा 15, आर का हो जाएगा, सबसे पहले तो काम यही करना है आपको,
और k का हो जाएगा 11 की प्लेस वैल्यूज लिख लेनी है। अब हमको प्लेस वैल्यूज देखिए कम डिजिट में दिख रहा है, ठीक है ना, तो क्या अप्रोच लग सकता है कि 5 आ जाए इससे, बोलिए 2 और 3 को प्लस कर देंगे तो 5, 5 और 1 को प्लस कर देंगे तो 6, 18, 8 और 1 को प्लस कर देंगे 9 और 1 और 1, तो क्या कर देना है हमको, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट, ठीक है ना, उसकी प्लेस वैल्यू एक डिजिट की प्लेस वैल्यूज को ऐड कर देना है, ठीक है ना, तो उस तरीके से लिखना है हमको। तो यहाँ हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, वी का हो जाएगा 22, ई का हो जाएगा 5, अब इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3, 5 और 1 हो जाएगा 6, 2 और 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो ये हो गई कोडिंग लव की। बोलिए कोई दिक्कत? तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। लेटर टू नंबर कोडिंग आज हमारा पहला लेक्चर है, स्टार्ट हुआ है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोग प्रैक्टिस चालू रखेंगे, अपना प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग वैसे ही डेवलप होगी और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो थैंक यू, अच्छा लग रहा है लेक्चर, कंटेंट अच्छा लग रहा है, इतना क्रिस्प और डिटेल्ड में हम कंटेंट बना रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।